सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग एकदम बढ़िया होंगे और वेल आके भी बढ़िया ही रहना। तो चलो यार, बिना ज्यादा देरी करे अपने एपिसोड को जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें सिस्टम में नोटिफिकेशन दिखाया जाता है। प्लेयर श्योंग जिहान बैटल लीग के अंदर लॉग इन कर चुके हैं और जो इसका मिशन है वो है सरवाइव करना। जिसके बाद फिर हम देखते हैं यहाँ पर एक बैटल लीग को, जिसके बाद फिर सिस्टम बताता है कोलोजियम के 100 और प्लेयर से बचो और साथ ही साथ मॉन्स्टर से भी सरवाइव करो। तभी हम देखते हैं यहाँ पर काफी सारे हंटर्स को जो कि आपस में लड़ रहे होते हैं और साथ ही साथ काफी सारे हंटर्स और मॉन्स्टर अभी तक मारे जा चुके हैं। और जब यहाँ पर आधे प्लेयर सरवाइव कर जाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली एंड हो जाएगा। और फिर तभी हम देखते हैं यहाँ पर अपना जिहान भी टेलीपोर्ट होकर आ जाता है और वो खड़ा होता है एक बैटल लीग के अंदर, जहाँ पर सभी लोग तो प्रिपरेशन के साथ आते हैं बट अपना जिहान सिर्फ एक पेन के साथ ही। कोलोजियम, एक सेकंड रुको, आखिरकार मार्शल पावर के साथ क्या हुआ। और फिर उसके बाद यहाँ पर जिहान अपनी स्टेटस विंडो को ओपन करता है, जहाँ पर सिस्टम बताता है तुम्हारी स्ट्रेंथ, एजिलिटी और एचपी को मार्शल पावर के साथ कंबाइन कर दिया गया है। जितना देखने के बाद यहाँ पर जिहान बोलता है चलो मैंने ये कर दिखाया। और फिर उसके बाद यहाँ पर हमें उसके स्टड्स की विंडो दिखाई जाती है। मैंने फाइनली मार्शल पावर को ऑब्टेन कर लिया है। जिसके बाद फिर सिस्टम भी बोलता है आपने अचीवमेंट को क्लियर कर लिया है, जिसकी वजह से आपको वापस से 10,000 अचीवमेंट पॉइंट्स मिलते हैं। जितना सुनने के बाद फिर यहाँ पर जिहान थोड़ा रिलैक्स फील करता है और हम देखते हैं धीरे धीरे ब्रश भी गायब होने लगती है। चलो फाइनली हम वापस मिले। मैं ये जानता हूँ नेमलेस डिवाइन आर्ट सिर्फ स्टार्ट करने के लिए है, लेकिन तभी हम देखते हैं मार्शल पावर को, जिसके स्टैट्स 5 तक बढ़ चुके होते हैं। यहाँ पर ब्रॉन्ज लीग को क्लियर करने के लिए ये बिल्कुल परफेक्ट है। बट तभी सिस्टम बताता है आपने यहाँ पर बैटल कनेक्टर को बिना यूज किए इस बैटल के अंदर कनेक्ट किया है। जितना सुनने के बाद यहाँ थोड़ा शौक होता है, लेकिन सिस्टम वापस से वार्निंग देता है अगर आप यहाँ पर कनेक्टर का यूज नहीं करते हैं तो आपको पूरा गेम का 100% पेन होने वाला है। हाँ मैं ये जानता हूँ, ये एक ऐसी दुनिया है जहाँ पर आप अपने पेन को मनी के साथ रिड्यूस कर सकते हो। और जो ये टाइम पीरियड चल रहा है, इस टाइम के आसपास आप अपने कनेक्टर की वजह से गेम में हुए दर्द को थोड़ा कम एक्सपीरियंस कर पाओगे। लेकिन यहाँ पर जो योन से जिनकी मशीन थी वो आपको लगभग 99% तक पेन से रिड्यूस करवा सकती है। खैर चलो छोड़ो, ये बढ़िया तो है लेकिन मैं इसका यूज बाद में करूंगा। जिसके बाद फिर वापस से अचीवमेंट विंडो ओपन हो जाती है और अपना जिहान भी उसके अंदर देखने लगता है। तुम्हारे पास कुछ लिमिटेड क्वेस्ट हैं क्या? कोई लिमिटेड क्वेस्ट? और लिमिटेड क्वेस्ट में आता है कि तुम्हें ट्यूटोरियल के अंदर नंबर 1 को अचीव करना है और उसका रिवॉर्ड होगा 1000 अचीवमेंट पॉइंट्स। आखिरकार ये कैसे हो सकता है, क्योंकि मैंने पास्ट के सीन में कभी भी ऐसा कुछ नहीं देखा था। लेकिन फिर भी इस बात को सुनने के बाद जिहान मुस्कुराते हुए बोलता है ये मेरे लिए बहुत ज्यादा इजी होने वाला है क्योंकि मेरे पास मार्शल पावर है। जिसके बाद फिर यहाँ पर अचानक से गेम स्टार्ट हो जाता है। प्लीज आपको गेम एंड होने तक सरवाइव करना होगा। तो चलो थोड़ा सा मूव किया जाए। लेकिन तभी हम देखते हैं जिहान के पीछे, जहाँ पर एक हंटर डायरेक्ट जिहान पर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। चलो नए बंदे, अब तुम यहाँ पर पकड़े गए। और इतना बोलने के साथ यहाँ पर वो हंटर जिहान पर अटैक भी कर देता है। लेकिन वो अचानक से किसी चीज को देखकर बहुत ज्यादा शौक हो जाता है और हम देखते हैं यहाँ पर जिहान ने उसकी सोर्ड को सिर्फ 2 उंगलियों से पकड़ लिया होता है। हाँ, सबसे ज्यादा मजेदार चीज जो कि आप गेम में कर सकते हो। और इतना बोलने के साथ यहाँ पर जिहान पीछे पलटकर उस हंटर को देखता है। उसी के जस्ट बाद जिहान एक क्रीपी स्माइल करता है, थैंक्स फॉर द फर्स्ट किल। इसी के साथ फिर यहाँ पर अपना सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें बताया जाता है एक गिल्ड के बारे में। ये एक ग्रुप है जो कि प्लेयर्स को ट्रेन करता है और उन्हें मैनेज करता है, क्योंकि दुनिया भर में हर कोई बैटल.नेट के बारे में हाइप अप्ड होता जा रहा है। जिसके बाद फिर पूरी कंट्री ने भी अपने रिसोर्सेज को प्लेयर्स को फोस्टर करने में लगाना शुरू कर दिया है, जहाँ पर हम देखते हैं काफी सारी कंट्रीज के फ्लैग, उनमें से मेरा फेवरेट जापान भी है। फिर इसी तरीके से एंटरप्राइजेस से एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट के साथ लार्ज नंबर पर छोटी छोटी गिल्ड साउथ कोरिया के अंदर स्टैब्लिश्ड होने लग गयी। जिसके बाद फिर हम देखते हैं साउथ कोरिया की काफी सारी गिल्ड्स के लोगों को। और हम लोग लीग में अर्ली प्लेयर्स को ट्रेन करने में एकदम बढ़िया थे, जिसका नाम था गनग्नाम ब्रॉन्ज लीग। और उसके बाद हम देखते हैं गनग्नाम ब्रॉन्ज लीग को, जो कि गनग्नाम का एरिया 1 होता है। ये ऐसी जगह है जहाँ पर हर गिल्ड के राइजिंग स्टार्स ने अपना डेब्यूट किया। तभी हम देखते हैं थोड़े पास्ट सीन को, जहाँ पर सिस्टम बताता है गेम जल्दी ही स्टार्ट होने वाला है। और हमें यहीं पर वो हंटर भी देखने के लिए मिलता है जिसने जिहान पर थोड़ी देर पहले अटैक किया था। और वो एक जगह पर खड़े होकर सोच रहा होता है गनग्नाम लीग नेक्स्ट लेवल पर है। नहीं चलो नर्वस नहीं होते हैं, ये ठीक हो जाएगा क्योंकि मैं यहाँ पर सभी लोगों में काफी ज्यादा लकी हूँ। जिसके बाद हमें बताया जाता है इस पर्सन का नाम डू ह्योक्यो होता है। मैं ये कर सकता हूँ। और ये डू पर्सन डाइवर्जेंट गिल्ड के साथ होता है। और ये डाइवर्जेंट गिल्ड ऐसी गिल्ड है जो कि काफी सारे ग्रुप्स को मैनेज कर रखती है। जिसके बाद फिर हम देखते हैं यहाँ पर डाइवर्जेंट गिल्ड के लोगों को। ये एक फेमस गिल्ड है और इसके अंदर भी बहुत सारे
सारे राइजिंग स्टार्स हैं, लेकिन एक ऑर्डिनरी यंग मैन जो कि डू खुद है और इसकी एबिलिटी 25 पॉइंट्स है, जिसके बाद इसे गिफ्ट में एक ए रैंक की स्किल मिली होती है और ये एबिलिटी स्टेट्स लीग के सभी रिस्ट्रिक्शंस को इग्नोर करती है। मैं एक गिफ्टेड ए रैंक स्किल के साथ बैटल के अंदर ज्वाइन होने में सक्सेसफुल रहा हूँ और एक छोटी सी माइनॉरिटी ही है जो कि एक ए रैंक के गिफ्ट को हासिल कर सकती है। और अगर ये ऐसी ही बात है तो मैं डेफिनेटली यहाँ पर टॉप 50 के अंदर अपनी जगह बना लूंगा। लेकिन आखिरकार मेरा फर्स्ट ओपोनेंट कौन होगा? इतना बोलने के साथ यहाँ पर डू चारों तरफ नजर घुमाने लगता है, जहाँ पर हम देखते हैं काफी सारे हंटर्स को जो कि इसी तरफ देखने लगते हैं और वो सभी आपस में भी एक दूसरे से फाइट कर रहे होते हैं। चलो अच्छा है, मैंने सभी चीजों को अच्छे से समझ लिया है और अभी के लिए मैं उन्हें बिल्कुल भी टच नहीं करूंगा, क्योंकि आखिरकार जिंदा रहना ही सर्वाइवल के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है और अगर मैंने स्टार्टिंग में ही उनसे मैस कर लिया तो मैं जरूर से एलिमिनेट हो जाऊंगा। लेकिन इनमें से ज्यादातर मेजर गिल्ड से हैं और उनके पास अच्छे खासे इक्विपमेंट हैं। ये तो बिल्कुल भी ब्रॉन्ज लीग जैसा नहीं दिखता है। और इतना बोलने के साथ यहाँ पर डू अपने चारों तरफ देखने लगता है। रुको, आखिरकार वो क्या है? क्या ये यहाँ पर गलती से समन हुआ है और ये किसी और को नहीं बल्कि अपने जिहान को देखता है? क्या ये सच में ब्रॉन्ज लीग में ऐसे पार्टिसिपेट करने आया है? स्वेट पैंट और एक साइन लाइट, ये जरूर से कोई न्यू है जो कि गलती से यहाँ पर समन हो गया है। हाँ, मैंने शायद सही कहा। तो इसका मतलब, और इतना बोलते हुए यहाँ पर डू अपनी सोर्ड को काफी ज्यादा टाइटली पकड़ लेता है। ये तो जरूर से एक फ्री किल है। जितना बोलने के साथ यहाँ पर डू फाइटिंग स्टांस में आ जाता है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा मुझे इतना ज्यादा इजी किल मिलने वाला है। सच में मैं लकी हूँ। मुझे नहीं पता आखिरकार तुम कौन हो, लेकिन थैंक यू सो मच। और तभी सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है, गेम जल्दी ही स्टार्ट होने वाला है और तुम्हें तब तक सरवाइव करना होगा जब तक कि ये एंड नहीं हो जाता। बट हम देखते हैं डू को, जो कि काफी ज्यादा स्पीड में जिहान पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रखा होता है। न्यू बी बास्टर्ड, जल्दी से मारे जाओ। और इतना बोलते हुए यहाँ पर डू जिहान पर अटैक कर देता है, बट वो किसी चीज को देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं जिहान ने सिर्फ अपनी 2 उंगली से उस सोर्ड को पकड़ लिया होता है। व्हाट द हेल, आखिरकार ये क्या हुआ था? और इतना बोलते हुए जिहान पीछे की तरफ देखने लगता है, जिसके बाद यहाँ पर इस इंसेन पावर को देखने के बाद डू घबराते हुए मन में सोचने लगता है, उसने मेरी सोर्ड को सिर्फ अपनी 2 उंगलियों से ब्लॉक कर दिया। आखिरकार ये कैसे हो सकता है? वो मेरी ए रैंक की एजिलिटी के साथ कीप अप कैसे हो गया? जिसके बाद फिर अपना जिहान यहाँ पर सोर्ड को थोड़ा पीछे की तरफ पुश करता है और हम देखते हैं सिर्फ पुश करने की वजह से ही जहाँ पर डू बुरे तरीके से जमीन पर गिर जाता है। ओह, ये कुछ कॉन्फिडेंस जो तुम्हारे पास है। क्या तुम सच में इस तरीके के गिफ्ट के साथ गनगनाम ब्रॉन्ज लीग के अंदर पार्टिसिपेट करने आए हो? बट हम तभी देखते हैं डू को, जो कि रोते हुए चिल्लाकर बोलता है, क्या मेरी जो ए रैंक की एजिलिटी है वो कोई भी ऐसी वैसी स्किल नहीं है? ए बॉस्टर्ड, क्या तुम यहाँ पर ये कहने वाले हो कि जो मेरी ए रैंक की गिफ्टेड स्किल है वो एकदम बेकार है? लेकिन तभी अपना जिहान यहाँ पर पलटकर कोल्ड लुक में बोलता है, हाँ मैं इस चीज से बिल्कुल भी डिनाई नहीं करता। बट अब यहाँ पर ये बात सुनने के बाद डू को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। तुम बॉस्टर्ड, सीरियसली? आखिरकार इस भिखारी बॉस्टर्ड की हिम्मत भी कैसे हुई मुझे नीचे देखने की? ये सिर्फ इस वजह से उछल रहा है क्योंकि इसने सिर्फ मेरा एक अटैक ब्लॉक कर लिया है। बट अब मैं तुम्हारे पास अपनी पूरी की पूरी फास्टेस्ट स्पीड के साथ आने वाला हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं डू को, जहाँ पर डू के अंदर से अब चारों तरफ से ऑरा रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, तो अब इसके पास जो कुछ भी है वो अपनी पूरी स्ट्रेंथ से अब मेरे ऊपर अटैक करने वाला है। लेकिन टू बी ऑनेस्ट, जो उसकी पहली वाली स्पीड थी वो भी कुछ कम तो नहीं थी, लेकिन मैं पूरे तरीके से श्योर हूँ मैं इससे काफी ज्यादा फास्ट हूँ। लेकिन हम देखते हैं ये बात कंप्लीट नहीं होती, उससे पहले ही डू जिहान की गर्दन तक अपनी सोर्ड को लेकर आ जाता है। और यहाँ पर बात कंप्लीट होते ही हम देखते हैं जिहान को, जिसने और भी ज्यादा फास्ट स्पीड में इस अटैक को डॉज कर लिया होता है। और अब यहाँ पर इसको देखने के बाद तो डू भी बहुत ज्यादा घबरा जाता है, जिसके बाद फिर वो लगातार यहाँ पर जिहान के ऊपर अटैक करना स्टार्ट करने लगता है। मुझे पता था ये रिवर्स फीलिंग बहुत ज्यादा है, लेकिन यहाँ पर इसे वापस से लेवल 2 पर एडजस्ट करना थोड़ा मुश्किल है। वो फास्ट बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि ये मैं हूँ जो स्लो हूँ। ये इजी नहीं होने वाला। लेकिन बैक इन द डेज अगर ये मैं होता तो मतलब कि मैं एक ऐसा पर्सन जिसने काउंटलेस फाइट को एक्सपीरियंस किया हो, लेकिन जो इसकी ट्रेजेक्ट्री है वो काफी ज्यादा सिंपल और ऑब्वियस है। जहाँ पर हम देखते हैं अभी भी डू लगातार जिहान के ऊपर अटैक कर रहा होता है और थोड़ा सा ब्रेक मिलते ही जिहान बताता है, मैंने लगभग इसकी सभी मूवमेंट्स को देख लिया है। और यहाँ पर वापस से डू काफी ज्यादा गुस्से में चिल्ला कर आता है और हम देखते हैं यहाँ पर ये सोर्ड अब और भी ज्यादा क्लोज पहुँच जाती है और इस चीज को अपना जिहान भी नोटिस कर लेता है। लेकिन सही टाइम रहते हुए जिहान अचानक से उसकी सोर्ड को हवा में उछाल देता है, जिसे देखने के बाद तो यहाँ पर डू को भी बिल्कुल बिलीव नहीं होता। आखिरकार उसके साथ क्या हुआ है, ये क्या? बट हम देखते हैं तभी जिहान को, जो कि उछलकर उसकी सोर्ड को ही कैचअप कर लेता है और डायरेक्ट जिहान के पीछे आकर उसे
स्टेप कर देता है जहाँ पर डू की खुद की सोड ही उसके गले के बिल्कुल आर पार हो जाती है। ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है, लेकिन अब तक बहुत ज्यादा देर हो जाती है और डू जमीन पर गिर जाता है। ठीक है, तुम अगली बार मिलना, जब हम मिलेंगे तो मैं जरूर से जीतने वाला हूँ, तुम बस मेरा इंतजार करो। लेकिन उसके बाद जिहान थोड़ी राहत भरी सांस छोड़ते हुए बोलता है, ये कितना ज्यादा अजीब है, जबकि वो डेड हो चुका